सोच भी नहीं सकते आपके अंदर क्या अवेकन हो जाता है जब प्रकृति के गुण आपके अंदर ट्रांसमिट हो चुका होता है। जब आप अपने भीतर प्रकृति के गुण ले लेते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके अंदर कितना भीषण परिवर्तन आता है। चेष्टा करके देखिए। अच्छा, इसमें जो है बहुत सारे जो लोग मुझसे वो कहते हैं कि किस मेडिटेशन पोस्चर में करने से उसका जो रिजल्ट होगा, और सिंपल मेडिटेशन अगर आप करें जिसमें कोई पोस्चर का आप प्रयोग ना करें तो उस पर क्या रिजल्ट जो होगा वो अलग होगा। बिल्कुल अलग होगा, बिकॉज दोनों के करने के जो है वो तरीके अलग हैं। आप पद्मासन में बैठ रहे हैं या वरद मुद्रा का जो है, या आप मत्स्य आसना पे ले रहे हैं, तो उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा, उसमें जो ध्यान आपका है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जा रहा है। क्योंकि आप योग आसना का कॉम्बिनेशन अगर प्राकृतिक ध्यान के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा वो होगा ज़रूर, लेकिन वो अलग होगा। क्योंकि इसमें आपका फिजिकल रोल, उसमें आप भरपूर खाली पेट जो है, उसमें आपको कहा जाएगा कि 2 घंटे पहले कुछ खा लें। बिल्कुल खाली पेट एकदम फास्टिंग में अगर आप करेंगे ये, तो ये जो है आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा चूस लेगी। तो उस वक्त जो है, उस समय आप क्षणों में जो है कंसंट्रेशन आपकी उस तरीके से नहीं हो पाएगी, तो उसका रिजल्ट जो है वो अलग होगा। और प्योर जो मेडिटेशन होता है, जिसको कहते हैं बिल्कुल विश्राम मेडिटेशन, एक तरीके से ध्यान की अवस्था होती है, वो जो है चित्त को विश्राम रूप में चित्त को प्राप्त करना एक दूसरा नाम है, उसी का एक दूसरा नाम है ध्यान। तो प्रकृति पे जब जो है मनुष्य ध्यान करे तो उसमें जो है पेट बिल्कुल हल्का और खाली रहना चाहिए, और उस समय आपको एक विशेष जो है विशेष मेडिटेटिंग टेक्निक जो है, उसमें विशेष योग आसना का कॉम्बिनेशन नहीं करना है, आपको एक विशेष आसन का प्रयोग नहीं करना है। आप मान लीजिए कोई बड़े बुजुर्ग है, ठीक है, बड़े उम्र के कोई हमारे बड़े बूढ़े हैं, उनको ध्यान में जाना है और उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, वो बैठ नहीं सकते, तो क्या वो ध्यान को प्राप्त नहीं हो? बिल्कुल प्राप्त हो सकते हैं। वो जाके एक चेयर लगा ले, सिंपल एक चेयर रख ले और उसमें बैठे और प्रकृति पे अपना पूरा विशेष जो है फोकस करे। फोकस को प्राप्त कर लेना, चित्त को एकाग्र कर लेना, ये है ध्यान। फिर जो है आप कौन से टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, आप बंद आंखों से ध्यान कर रहे हैं कि आप खुली आंखों से प्रकृति पर ध्यान कर रहे हैं, आप जो है विचारों का आदान प्रदान करके आप ध्यान पर कर रहे हैं, या फिर विचारों को जो है अपने माइंड से जो दूर करते हैं, हम जो थॉट्स को आने से रोकते हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये सब दूसरे लेवल पे है, ये सब दूसरे, फर्स्ट लेवल पे है आपका चित्त को एकाग्र करने की नियत से उस कार्य को एक शुरुआत दे देना। एक बार आप शुरुआत दे दीजिए, बाकी प्रकृति जो है वो कार्य खुद कर देती है। प्रकृति से संपर्क बनाने की चेष्टा करें, तभी आपका जो ध्यान है प्रकृति के ऊपर वो सफल होगा। ऑब्जर्व कीजिएगा इस बात को, मनुष्य जब प्रकृति के ध्यान में जाता है, जब आप खुले एक जंगल में या फिर अपने घर के छत में या फिर किसी झील के, नदी के तट पर आप ध्यान की अवस्था को लीन होने के नियत से आप वहाँ पे बैठे, जबकि आपका जो मन होता है वो भटक के बाहर जाएगा, तो प्रकृति ही होती है जो बहुत ही जेंटली, बहुत ही शांत, बहुत ही मातृत्व के साथ जो आपका ध्यान है, बिना किसी जर्क के, बिना उसे किसी ठोकर लगे, कोमलता के साथ जो है उस ध्यान को वो इस तरीके से वापस ट्रैक में ले आती है और फोकस में ले आती है कि आप ध्यान भावना में लीन होने में आपको सक्षम वो करें। ध्यान एक है जो आप खुद से करते हैं घर के अंदर बैठ के या चार दीवारी में बैठ के, और एक ध्यान वो है जो प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के सहारे से, प्रकृति के सहयोग से आप करते हैं। एक तो प्रकृति पर ध्यान और प्रकृति के सहयोग से ध्यान, प्रकृति के माध्यम से ध्यान, प्रकृति के ही जो है कंट्रीब्यूशन से ध्यान। प्रकृति कंट्रीब्यूट करती है आपको, प्रकृति आपको ट्यूटर करती है, एक तरीके से जो है आपको मेंटोरिंग करती है। उस वक्त जो है आप जिस गुरु के नेतृत्व में भी ध्यान कर रहे हो, उस वक्त के लिए गुरु की जो जगह है वो लेती है प्रकृति। प्रकृति माँ का रूप लेती है और वो स्वयं परमात्मा से आपको कनेक्ट करने के जो उसकी नेचुरल गुण है वो आपको ट्रांसमिट करती है। प्रकृति पे ध्यान विशेष रूप से प्रकृति को माँ के रूप में देखकर उस पर जो आप ध्यान करते हैं उसका जो बेनिफिट होता है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि आप स्वयं उसको करके आप अनुभव करेंगे कि आपने क्या पाया है। हमारे अंदर जो नेटवर्किंग की क्षमता है
जन्म हमने उसके साथ ही लिया, ये दुनिया चल ही उस तरीके से रही है। तो इस बात को गहराई से इसका समझना बहुत ज़रूरी है। आप अनुमान लगाइए कि अगर जन्म के साथ आदान प्रदान करने की और सूचनाओं के एक्सचेंज की जो अनकही, अनट्रेंड शक्ति हमारे अंदर इनग्रेन की गई है, वो प्रकृति से परे कैसे हो सकती है। प्रकृति वो मिट्टी जिससे हमें बनाया गया है, जो तत्व हमारे अंदर डीप रूटेड इनग्रेन्ड है, तो उसकी जो चरित्र है, उसके जो गुण है, वो हमसे अलग कैसे हो सकती है। ध्यान का विशेष एक माध्यम प्रकृति को अगर हम बनाएं तो हमारे अंदर जो चित्त और उसकी कनेक्टिविटी, सूचना एक्सचेंज का जो कैपेबिलिटी इंसान का होता है, वो अवेकन हो जाती है, डीप डाउन एक्टिवेट हो जाती है जब हम प्रकृति का सहयोग, उसके प्रॉपर इसको जो एक्सचेंज क्वालिटी को है उसको अपने अंदर प्रॉपर इंस्टॉल करने के लिए, जिसको बोलते हैं ना, जिस तरीके से आप इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट कर दे, उसके लिए प्रकृति का सहयोग अनिवार्य है। प्रकृति को उस परमात्मा के साइंस के अनुरूप देखना भी है और उसको धीरे धीरे समझ के अपने गहन में, अपने अंतर उसको उतारते जाना है। तभी जाके जो है प्रकृति के उन तेज, उन एक्टिवेटेड प्रकाशीय गुणों को हम अपने अंदर भीतर ले सकेंगे। एक बात पे विशेष ध्यान दें और एक बार गहराई से इस बारे में सोच कर देखिए। सबसे पहले जो है विचार, जिस विचार और जिस नियत से आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त होंगे प्रकृति के माध्यम से, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा काम करेगी जब आप उस ध्यान के प्रोसेस में, जब आप उसको कर रहे होंगे। साधना के अवस्था में जब साधना को करने की जिस नियत से साधना की जा रही हो, मान लीजिए एक मनुष्य साधना सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको किसी ने कह दिया है कि तुम 10 मिनट ये साधना कर लो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इस नियत से। और कोई सिर्फ इस नियत से कर रहा है कि अगर मैं 10 मिनट ये साधना कर ली तो कोई चमत्कार हो जाएगा। और कोई साधना को वो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस सुकून को, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कर रहा हो, खुद को जान लेने के लिए, खुद को गहराई में उतर जाने के लिए, गहन रूप से खुद को प्राप्त हो जाने के लिए कर रहा हो, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए कर रहा हो, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक अलग ही स्तर पे होगा। जिस सोच के साथ, जिस नियत के साथ, जिस भाव के साथ हम साधना में उतर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके एंड रिजल्ट को अचीव करने में। प्रकृति वो सूत्र है जो सूचनाओं के आदान प्रदान का बेसिक नेटवर्क है। आपने कभी इसमें ध्यान दिया है, अगर आप साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को भी ध्यान में रख के ऑब्जर्व करें तो फिर पौधों का अपने आप में एक गहरा नेटवर्क है जो भूमि तत्व से जुड़ा हुआ है। भूमि और पौधों का जो कनेक्शन है, इतने सारे इनन्यूमरेबल पौधे और मिट्टी से जो इसका जुड़ाव है, जो जड़ों का जो ये रूट है, जो बाद में पेड़ बनते हैं, विशाल जो पेड़ बनते हैं, जो इतने सालों से जो वृक्ष, इतने जो जड़ के साथ जो जड़ जोड़ती है भूमि को और पौधे को, बीज और पौधे को, वो जो जड़ होता है उसका जो कनेक्टिविटी, जो नेटवर्किंग होती है, वो अपने आप में इतनी स्ट्रांग होती है। ये अपने आप में एक विशाल नेटवर्क है जिसे एक कंप्यूटर के साथ, जिसे एक मस्तिष्क के साथ कंपेयर किया गया है। आप सोचिए, अपने आप में अनुमान तक नहीं लगा सकते किस प्रकार की जो आदान प्रदान है सूचनाओं की, वो भीतर ही भीतर हो रही होती है। हम देखते हैं तो हमें प्रकृति बहुत ही सिंपल लगती है और प्रकृति बहुत ही शांत लगती है। प्रकृति जितनी सिंपल और शांत नज़र आ रही है, वो अंदर से उतनी ही ज़्यादा गहरी और विशाल होती है और बहुत ही ज़्यादा पावर जो होता है, एक्शन पावर पैक उसके अंदर चल रहा होता है। इतनी ज़्यादा वो एक्टिव होती है, जितनी ज़्यादा वो शांत और चुप नज़र आ रही होती है। प्रकृति उतने ही, जो कहते हैं जिसे, बहुत ही भयंकर रूप से एक्टिव होती है। बहुत ही जो है तेज होता है उसका एक्शन, वो जो एक्शन उसके अंदर चल रहा होता है वो बहुत ही तेज भरा होता है, प्रकाशीय होता है और बहुत ही, जिसे कहते हैं आप एक भयानक बोल सकते हैं, उसमें बहुत भव्यता होती है।
प्रकृति को हमने बहुत आम समझ रखा है कि ये मिट्टी है, उसके ऊपर से हम चल के जाते हैं। जो एक पत्ता गिर गया हो किसी पेड़ से, या कोई सूखा हुआ पौधा हमें मिल जाए, या फिर कोई फूल मिल जाए, हम उसके ऊपर से चल देते हैं, या फिर कोई खूबसूरत नज़र आ जाए फूल तो हम उसे तोड़ लेते हैं। ये जो हम कार्य करते हैं, ये हर कार्य जो है हमारे डे टू डे जो जीवन होता है उस जीवन में एक रोल प्ले करता है। बिना सोचे समझे प्रकृति से खेलना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज इसको जब एक कॉज बनाया जाता है, एनवायरमेंटल कॉज, तो हम सावधान हो जाते हैं क्योंकि लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। ये सावधानी बिना किसी एनवायरमेंटल कॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए भी एक नेचर के लिए एक जो कॉज है, जो उस परमात्मा का बनाया हुआ जिससे हम खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए ये करते समय। क्योंकि प्रकृति से हम सही से पेश नहीं आएंगे तो प्रकृति हमें रिटर्न में वो नहीं देगी जो वो दे सकती है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, प्रकृति में जब आप ध्यान करें तो अपने जो आपके जो कपड़े हो वो बिल्कुल प्रकृति को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, जो कपड़ों का आपका मटेरियल हो वो प्रकृति को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ध्यान के माध्यम से बहुत कुछ बहुत कुछ पाया जाता है, बहुत कुछ पाया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे जो है मेरे वेलनेस क्लाइंट्स है वो क्रिस्टल मेडिटेशन के माध्यम से प्रकृति में, खुले में, प्रकृति में, झील के तट में बैठ के, अगर आप किसी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या किसी पर्टिकुलर जो क्रिस्टल है, उस जो स्टोन है, उस स्टोन के माध्यम से, उस क्रिस्टल के माध्यम से अगर आप एनर्जी ट्रांसमिट भी अपने अंदर, मदर अर्थ के जो गुण है अपने अंदर आप आदान प्रदान आपका हो रहा है। प्रकृति में जैसे मैंने कहा सूचना आदान प्रदान का, नेटवर्किंग का बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी और गुण है। उस गुण को आप अपने अंदर जो है वो ले रहे होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपका पेट जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना हो, पेट आपका खाली हो। जो कपड़े आप पहने उसका जो मटेरियल हो, उन कपड़ों का मटेरियल प्रकृति को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ हो। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है चमक धमक या बहुत ज़्यादा पथरीला या इस तरीके का कोई भी कपड़ा ना हो जो कि हमारे प्रकृति को कॉम्प्लीमेंट ना करता हो, जो प्रकृति से मेल ना खाता हो। कपड़े वही पहनने हैं जो प्रकृति से मेल खाता हो, और उन कपड़ों का जो मटेरियल हो, यहाँ तक कि जो उसका रंग भी आप चुने वो प्रकृति से मेल खाता हो, प्रकृति को कॉम्प्लीमेंट करता हो। जो आपकी ध्यान अवस्था में, जो आप प्रकृति के बाद जो आपके सबसे समीप होगा, आपके जो फिजिकल बीइंग है, जो आपकी ऊपरी जो शरीर की जो आपकी स्किन होती है उससे जुड़ा हुआ जो चीज़ होगा वो होगा आपके वस्त्र। तो वस्त्र जो हो वो बहुत ही कोमल हो और वो बहुत ही जो है हल्के, बहुत ज़्यादा भारी जो है आपके वस्त्र ना हो, बहुत ही हल्के हो। उसके जो रंग है वो भी आप हल्के चुने, और उसका जो फील है, जो कंफर्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट जो है मटेरियल्स होते हैं। कोशिश कीजिएगा, चेष्टा कीजिएगा कि सॉफ्ट मटेरियल के कपड़े जो हो और बहुत ही लूज़ और बहुत ही हल्के आए, जो प्रकृति के साथ बिल्कुल भी मिल जाए। इस तरीके सबसे पहले जो आपको स्पर्श करेगी वो प्रकृति होगी। वो हवा के माध्यम में, सूरज की किरणों के माध्यम से, गीली मिट्टी की जो है उसमें जो खुशबू निकलती है उस खुशबू के माध्यम से, जो वाटर ड्यू ड्रॉप्स है उस ओस के माध्यम से आपको स्पर्श कर रही होगी। और उसके बाद जो आपको स्पर्श कर रही होगी वो आपके कपड़े होंगे। तो कपड़ों पे बहुत बार जो है मनुष्य विशेष ध्यान नहीं देता। जब प्रकृति पे, स्पेशली जो आपका मेडिटेशन का जो रूट है वो प्रकृति के माध्यम से अगर हो, तो नेचर में मेडिटेशन करते वक्त आपको वस्त्र का ध्यान रखना है। क्लोथिंग जो होगी वो क्लोथिंग बहुत ही नेचुरल होनी अनिवार्य है। पेट का खाली होना अनिवार्य है। आप ध्यान में जिस हस्त मुद्रा को जा रहे हैं, अगर आप वरद हस्त मुद्रा को ले रहे हैं या फिर आप जो है अपनी हस्त मुद्रा को बिल्कुल नॉर्मल रख रहे हैं, पद्मासन में आप बैठ रहे हैं, या फिर सिंपल आप मान लीजिए आप किसी स्पेशल मेडिटेशन का जो पॉस्चर है उसको ना लेते हुए अगर आप जो है सिर्फ केवल नॉर्मल नेचर में बैठ के सिंपल तरीके से या खड़े होके भी आप मान लीजिए अगर आप उसमें मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि आपका नियत हो प्रकृति पे मेडिटेट करके प्रकृति के गुणों को स्वयं के भीतर ले लेना। इसको एक बार ट्राई करके देखिए। प्रकृति आप रेजोनेट करते हैं, खुद के जो बीइंग को आप रेजोनेट करते हैं प्रकृति के साथ। इसको जो हम पृथ्वी को जिस तरीके से हम अपने भीतर देखते हैं वो प्राकृतिक, भौतिक या पदार्थिक जगत या फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा है।
प्रकृति एक नाम है, सही मात्रों में वो वही ऊर्जा है जो ऊर्जा हम हैं। स्वयं को ऊर्जा रूप में देखने की जो कोशिश है, जो शुरुआत है, वो इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत, इतनी विशाल है वो शुरुआत की प्रकृति का संदर्भ भौतिक जगत के योग्य है कि आप एक बार जीवन से भी इस तरीके से जुड़ जाएंगे, वो अध्ययन, वो विज्ञान से आप इस तरीके से जुड़ जाएंगे कि मानव प्रकृति का ही हिस्सा है। मानव क्रिया को प्राय अन्य प्राकृतिक जो है वो इतनी ज़्यादा अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग रूप में बिखरा हुआ है, इस पूरे ब्रह्मांड है। एक बार उसको प्राप्त होने की जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर एक्टिवेट करके देखिए। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे जीवन का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। परमात्मा ने पृथ्वी को चुना है। इस ब्रह्मांड में, इस सोलर सिस्टम में पृथ्वी को परमात्मा ने चुना है। इसकी प्राकृतिक विशेषताएं जो है एक बार उन्हें क्षेत्र रूप में महसूस करके देखिए। सौरमंडल के भीतर यह सूर्य के सबसे करीब तीसरा, यह सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है और कुल मिलाकर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है जिसे परमात्मा ने आपके लिए चुना है, आपको जन्म दिया है इस पृथ्वी में कि आपका जो सारे कण, जो तत्व जिससे आपको, जिस मिट्टी से आपको बनाया है, एक जो क्ले है, उस क्ले से जो एक मनुष्य को बनाया गया और उससे फैल गए पूरे ब्रह्मांड में मोतियों के तरह बिखर गए सारे बच्चे, जो बच्चे आज बड़े होके हमारे रूप में हैं। हम वही बच्चे हैं जो उस मिट्टी से बने हुए, उस परमात्मा के उस पहले कण से बने हुए वही बच्चे हैं। हम वही जो है तत्व रूप में है, हम ऊर्जा रूप में स्वयं को जान लीजिए तो प्रकृति से खुद को हम स्वयं अलग नहीं पाएंगे। वायुमंडल स्थितियों के मूल स्थितियों में महत्वपूर्ण रूप से बदला गया वो कण वो हम हैं, जो मिट्टी से तत्व ऊर्जा से मिट्टी, मिट्टी से तत्व ऊर्जा के हर रास्ते से होकर गुजर के आज हम यहाँ पे खड़े हैं, जो एक पहला सेल जो डिवाइड होके आज हमारे अंदर इतने सारे सेल वो बन चुका है। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, इस ब्रह्मांड की हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति के कारण सब कुछ अपने स्थान पर है, नियुक्त है। प्रकृति को एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है उस परमात्मा ने बांध दिया है इस कोर्स ऑफ एक्शन में, और उसी कोर्स ऑफ एक्शन और डिसिप्लिन में प्रकृति चलती है। यूं तो प्रकृति बेबाक है, लेकिन प्रकृति उतनी ही गहरी, उतनी ही विशाल और उतनी ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। पृथ्वी में सूर्य के प्रकाश, वायुमंडल, जल, थल सभी खनिजों सहित के साथ सारे सब्जियों, फसल और पशुओं के जीवन से प्रकृति रूप से प्राप्त पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधनों के सूची में शामिल है। एक प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। विशेष रूप से किसने ये है वो मनुष्य को ये जो है गिफ्ट में, तोहफे में दे दिया है। किसने ये सारी, इतनी सारी जो एबंडेंस है इस ब्रह्मांड में, इतने सारे फसल जो उग रहे हैं वो हमारे लिए है, ये किसने दिया है? ये उस परमात्मा ने दिया है जिसने प्रकृति को हमें तोहफे में दिया है, जिसने प्रकृति से ही हमें बनाया है और हमसे प्रकृति की जो सूचना का है आदान प्रदान को सिर्फ और सिर्फ वो एक परमात्मा, जो परमात्मा का ही वेपन है, परमात्मा की ही इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे लिए कार्य कर रही है, हमारा संचालन कर रही है, हमें चला रही है, वो ही है जिसने इस प्रकृति को इस इतने गुणों से जो है उसे सोच दिया है, और उसकी जो सींचता की, उसके सचेतन करने की जो गुण है वो गुण हमारे अंदर है। इसीलिए तो है जो सृजन का रोल दिया है वो प्रकृति ने ब्रह्मांड से स्वयं में लिया है और वही प्रकृति ने हमारे अंदर दिया है। ब्रह्मांड ऊर्जा और कुछ भी नहीं, उसी परमात्मा की देन हमारी है, जो इस ब्रह्मांड में हमें इस तरीके से और पर्टिकुलर पर्पस के साथ हमें भेजा गया है। उस पर्पस से कनेक्ट होने के लिए
प्रकृति से संपर्क बनाए। संपर्क प्रकृति से बनाना ही एकमात्र एक जो है रामबाण जिसे आप कह सकते हैं, जो कि हमारे अंदर जो है सूचनाओं के आदान प्रदान के जो एबिलिटी है उसे सक्रिय कर देती है, हमारे अंदर की जो चित्त है उसे सक्रिय कर देती है। हम जो स्टिलनेस का मोमेंट होता है, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, निष्क्रियता में क्रियता, कुछ ना करके भी सब कुछ कर जाना, उस क्षण में जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो एक क्षण में आप गहराई में प्रकृति को प्राप्त हो चुके होते हैं, उस क्षण में आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और एक्शन पैक्ड मोस्ट पावरफुल एक्शन उस वक्त घटित हो रहा होता है। उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एक्शन से भरी क्रिया हो रही होती है जो जीवन में पहले कभी ना हुआ हो। वो वही क्रिया होती है जो प्रकृति हर क्षण, वो शांत प्रकृति हर क्षण कर रही होती है, जिसे हम अपनी आंखों के सामने मोतियों की तरह बिखरा हुआ देखते हैं, शांत पाते हैं, चुप पाते हैं, लेकिन उसके अंदर वही प्रचंड एक्टिविटी हर क्षण चल रही होती है।